क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसा राज जिसने बेशुमार दिल बदल दिए हैं। आखिर अल्लाह किन लोगों की सुनता है? कौन है वो खुशनसीब जिनकी दुआ सीधी अरश तक पहुंचती है? आज हम इस हकीकत से पर्दा उठाने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर 1 करें। कभी कभी इंसान की जिंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जिन्हें याद करके बंदा कांप जाता है, दिल बैठ जाता है, आंखों में नमी भर जाती है और रूह तक तैर जाती है। ये वो लम्हे होते हैं जब इंसान सोचता है कि क्या वाकई अल्लाह मेरी सुनता है? क्या मेरी आवाज आसमान तक जाती है? क्या मेरा दर्द, मेरी तन्हाई, मेरी आंखों का नम किसी के यहां कीमत रखता है? आज हम इसी सफर का पहला कदम लेंगे, वो सफर जिसमें हम ये जानेंगे कि अल्लाह किन लोगों की सुनता है और क्यों सुनता है। कभी आपने तन्हाई में चुपके से अल्लाह को पुकारा है? रात के पिछले पहर, जब सारी दुनिया सो रही होती है, जब न कोई दोस्त साथ होता है, न कोई रिश्तेदार, न कोई ऐसा इंसान जिसे आप दुख सुना सकें, लेकिन एक जात जाग रही होती है, एक जात सब सुन रही होती है। एक जात वो है जो कभी थकती नहीं, कभी सोती नहीं, कभी गाफिल नहीं होती। वही जात अल्लाह। और वो किन लोगों की सुनता है? पहला जवाब बहुत सादा है, लेकिन उसकी गहराई पूरी इंसानियत के दिल को छू लेती है। अल्लाह टूटे हुए दिल वाले की फौरन सुनता है। जब इंसान का दिल टूट जाता है तो एक अजीब सी आवाज पैदा होती है। ये आवाज इंसान के अल्फाज की नहीं होती, ये दिल के अंदर से निकलती है। दुनिया इस आवाज को नहीं सुनती, लेकिन अल्लाह उसे फौरन पकड़ लेता है। आपने देखा होगा, जब दिल टूटता है जबान चुप हो जाती है, लेकिन दिल अल्लाह से खुद ही बातें करने लगता है। ये वो मुकाम है जहां इंसान दुनिया से टूटकर अल्लाह से जुड़ जाता है। और जब इंसान अल्लाह से जुड़ जाए, फिर अल्लाह उसकी फरियाद छोड़ता नहीं। कुछ लोग होते हैं जिनके जख्म किसी इंसान ने दिए होते हैं, किसी रिश्ते ने, किसी दोस्ती ने, किसी तवक्को ने, और वो जख्म वो शख्स छुपा लेता है, हंसता है, मुस्कुराता है, लेकिन अंदर से टूट चुका होता है। बस ऐसे दिल वाले की अल्लाह फौरन सुनता है। अल्लाह उसकी सुनता है जिसके पास कोई नहीं होता। दुनिया में वो लोग भी होते हैं जो सबके काम आते हैं, लेकिन जब खुद को दर्द हो तो कोई नहीं पूछता। वो अपनी बातें दिल में दफन करते रहते हैं, अपने गम खुद सहते रहते हैं, और जब बहुत थक जाते हैं तो सजदा करके कहते हैं, बस या अल्लाह, अब मैं थक गया हूं, अब तू ही सुन ले, अब तू ही सहारा बन। जानते हैं ऐसे लोगों के साथ क्या होता है? अल्लाह कहता है, जब सब तुम्हें छोड़ जाएंगे तब मैं तुम्हारे साथ हूंगा। ये वो लोग हैं जिनका कोई नहीं, लेकिन अल्लाह उनका सब कुछ बन जाता है। अल्लाह उसकी सुनता है जो गुनाह से वापस लौट आए। गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन गलती से वापस आना, ये अल्लाह के दोस्तों की निशानी है। कुछ लोग होते हैं जो बरसों गलत रास्तों पर चलते हैं, दुनिया की रौनकों में पड़े रहते हैं, लेकिन एक दिन दिल कांप उठता है क्योंकि वो अल्लाह को याद कर लेते हैं। उस एक आंसू की कीमत अल्लाह के नजदीक इतनी होती है कि पूरी जिंदगी का हिसाब बदल जाता है। अल्लाह इस इंसान की तौबा ऐसे सुनता है जैसे माँ अपने बिछड़े बच्चे की सदा सुनती है। ये वो लम्हा है जब इंसान रोता है और अल्लाह दरवाजे खोल देता है। अल्लाह उसकी सुनता है जो लोगों को माफ कर देता है। दुनिया वालों का इंसाफ अजीब है। वो बदला चाहते हैं, वो जवाब चाहते हैं, वो लड़ाई चाहते हैं, लेकिन कुछ दिल ऐसे होते हैं जो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, जो छोड़ देते हैं, जो माफ कर देते हैं, जो अल्लाह पर सुपुर्द कर देते हैं। ऐसे लोगों की दुआ आसमान तक सीधी जाती है, क्योंकि अल्लाह कहता है, जब मेरा बंदा मेरी खातिर दूसरों को माफ करता है तो मैं उसकी खातिर उसकी हर दुआ कबूल करता हूं। ये वो लोग हैं जिनके सीने में जलन नहीं होती, सिर्फ अल्लाह की रज़ा होती है। अल्लाह उसकी सुनता है जो उस पर सच्चा यकीन रखे। कुछ दिल ऐसे होते हैं जो दर्द में भी कहते हैं, जो अल्लाह करेगा बेहतर करेगा, अल्लाह मेरे लिए रास्ता बनाएगा। ईमान की ये खुशबू अल्लाह के अर्श तक पहुंचती है। जब इंसान के अंदर यकीन आ जाता है कि अल्लाह मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा,
तो अल्लाह वाकई उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। इसी यकीन की वजह से दुआएं कबूल होती हैं। इसी यकीन की वजह से रास्ते बनते हैं। इसी यकीन की वजह से नामुमकिन मुमकिन होता है। और अगर आपका दिल टूटा है, अगर आप तन्हा हैं, अगर आप मुश्किल में हैं, अगर आपका कोई सहारा नहीं, या अगर आपने कभी देर से सही अल्लाह को याद किया है, तो याद रखें, आपकी आवाज, आपकी सिसकी, आपकी खामोशी सब आसमान पर सुन ली जाती है। अल्लाह आपके ज्यादा करीब है जितना आप सोच भी नहीं सकते। कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जो इंसान की पूरी जिंदगी बदल देती हैं, और आज हम उन्हीं सच्चाइयों में दाखिल हो रहे हैं, खामोश, गहरी और रूह को हिला देने वाली। आपने कभी महसूस किया है कि कभी कभी एक लम्हा ऐसा आता है जब अचानक दिल पर सुकून उतर आता है? हालांकि मसला वही होता है, दर्द वही होता है, हालात वही, मगर अंदर एक अजीब सी राहत उतरती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने दिल पर हाथ रखकर कह दिया हो, मैं हूं, तुम अकेले नहीं हो। यह लम्हा ऐसे ही नहीं आता। यह इस बात की दलील है कि अल्लाह ने तुम्हारी आवाज सुन ली। अल्लाह उस इंसान की सुनता है जिसने सब कुछ हार कर भी अल्लाह को नहीं छोड़ा। जिंदगी कभी कभी इंसान को ऐसे मुकाम पर ले आती है जहां हर रास्ता बंद होता है, हर उम्मीद टूट जाती है और हर इंसान दूर चला जाता है। ऐसे में एक बंदा होता है जो कहता है, या अल्लाह, अब मैं तेरे सिवा किसी दर पर नहीं जाऊंगा, तेरी ही दहलीज पर पड़ा रहूंगा, चाहे सारी दुनिया मुझे छोड़ दे। यह वह दर्जा है जहां फरिश्ते इंसान की फरियाद लेकर अर्श तक पहुंचाते हैं। अल्लाह ऐसे दिल को कभी रद्द नहीं करता, क्योंकि यह दिल दुनिया के बाद सिर्फ अल्लाह के पास रह जाता है, और जो अल्लाह के पास आ जाए, अल्लाह उसे खाली नहीं लौटाता। अल्लाह उस शख्स की सुनता है जो रोता कम है मगर अंदर से टूट चुका होता है। कुछ लोगों के जख्म उनकी मुस्कुराहट में छुपे होते हैं। वे दुनिया को हंसकर मिलते हैं, अपने दिल के टुकड़े छुपा लेते हैं और किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते। लेकिन रात को जब वे सारी दुनिया से थक कर रुक जाते हैं, तो एक लम्हा आता है जब दिल फटने लगता है। वे हाथ उठाते हैं और बहुत धीमे से कहते हैं, बस या रब, अब और नहीं होता मुझसे। यह एक जुमला, सिर्फ एक जुमला, आसमानों को हिला देता है, क्योंकि अल्लाह जानता है कि यह आंसू दुनिया के सामने नहीं बहते थे। यह खलूस के आंसू हैं, यह बेबसी की फरियाद है, और अल्लाह ऐसे आंसू झाया नहीं होने देता। अल्लाह उसकी सुनता है जो गुनाहों में डूबा हो, मगर दिल में अल्लाह का डर अभी जिंदा हो। कुछ लोग बाहर से मजबूत नजर आते हैं, मगर अंदर से हर रात खुद से लड़ते हैं। वे गलतियां करते हैं, गुनाह में पड़ते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, मगर फिर दिल के अंदर कहीं से एक आवाज आती है, यह मैं नहीं हूं। मेरे अंदर एक अल्लाह वाला इंसान भी है जो दोबारा उठ सकता है। बस यही लम्हा अल्लाह के नजदीक सबसे कीमती होता है। अल्लाह उस बंदे की फरियाद सुनता है जिसके हाथ लर्जें, जिसकी आवाज कांपे, और वह कहे, या अल्लाह, मैं गलत था मगर मैं तेरा हूं, मुझे छोड़ मत देना। ऐसी फरियाद पहाड़ों को तोड़ देती है। फिर इंसान का दिल क्यों न बदले? अल्लाह उसकी सुनता है जिसके दिल में दर्द दूसरों का हो। एक दिल होता है जो अपना दुख छुपा लेता है, मगर दूसरों के लिए रातों को जाग जाता है, जो खुद रोकर भी दूसरों को हंसाने की कोशिश करता है, जो दुनिया की सेल्फिश दुनिया में भी गैरत, मोहब्बत, रहम और नरमी रखता है। अल्लाह ऐसे दिल को झाया नहीं होने देता। यह वो लोग हैं जो खुद टूटे हुए होते हैं मगर किसी के लिए सहारा बन जाते हैं। इनकी दुआ चाहे अपने लिए हो या किसी और के लिए, अर्श तक सीधी जाती है, क्योंकि अल्लाह फरमाता है, जो मेरे बंदों के लिए रहमदिल है, मैं उसके लिए बेहिसाब मेहरबान हो जाता हूं। अल्लाह उस बंदे की सुनता है जिसे दुनिया आजमाती है, मगर वह अल्लाह से नाराज नहीं होता। कुछ आजमाइशें बहुत भारी होती हैं, रिज्क की कमी, रिश्तों का टूट जाना, बीमारी, गरीबी, दिल का टूट जाना, लोगों की बेरुखी। मगर कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो दर्द में भी कहते रहते हैं, अल्लाह बेहतर करे। यह वह जुमला है जो फरिश्तों के लिए गवाही बन जाता है
कि यह बंदा अल्लाह पर सच्चा यकीन रखता है। जब इंसान दर्द में भी अल्लाह का नाम लेता है, अल्लाह उसके लिए ऐसे दरवाजे खोल देता है जिनके बारे में वह सोच भी नहीं सकता था। यह वह मुकाम है जहां कुदरत इंसान को थाम लेती है और अल्लाह कहता है, अब तुमने मेरा होकर दिखाया, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान की पूरी जिंदगी बदल देती हैं। कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जो दिल के सब जख्म एक लम्हे में खोलकर रख देती हैं। और आज हम इस सफर के सबसे गहरे मकाम पर पहुंच गए हैं। वो मकाम जहां इंसान अपने रब से करीबतर हो जाता है। यहां आवाजें नहीं बोलती, यहां दिल बोलते हैं, यहां आंसू गवाही देते हैं, यहां सिसकियां दुआ बन जाती हैं, और यहां इंसान अपने रब के सामने टूटकर, बिखरकर, गिरकर बिना लफ्जों के भी सुन लिया जाता है। अल्लाह उन 3 इंसानों की दुआ कभी रद्द नहीं करता। आज हम उन खुश नसीबों के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी दुआ अल्लाह की वसीया रहमत से फौरन सुन ली जाती है। ये 3 लोग वो हैं जिनके दिल की चीख सीधे अर्श तक पहुंचती है। एक मजलूम की दुआ। दुनिया में सबसे खतरनाक चीज क्या है? वो आंसू जो जुल्म के बाद बहते हैं। मजलूम की आह में एक आग होती है जो सिर्फ जमीन पर नहीं जलती, अर्श तक जाती है। अल्लाह फरमाता है कि मजलूम की बददुआ मुझसे कभी पर्दे में नहीं रहती। इंसान अगर किसी को तकलीफ दे, किसी का हक मार ले, किसी के दिल पर वार कर दे, किसी की आंखों से बेबसी के आंसू निकाल दे, तो याद रखो, अल्लाह उस आवाज को नहीं छोड़ता। वो दुआ, वो आह, वो दर्द बहुत जल्द लौट कर आता है। और मजलूम अल्लाह के सबसे करीब होता है। 2 माता पिता की दुआ। अगर किसी इंसान के हक में उसके माता पिता ने हाथ उठा दिया, सिर्फ एक लफ्ज कह दिया, या अल्लाह खैर दे उसे, तो समझ लो दरवाजे खुलने लगेंगे, रास्ते बनने लगेंगे, मुश्किलें हटने लगेंगी। माता पिता की दुआ में जादू नहीं होता, अल्लाह की खास मोहब्बत होती है। यह दुआ जमीन से नहीं उठती, दिल से उठती है। और ऐसा कोई मामला नहीं जिसमें माता पिता की दुआ रुकावट बने। यह सीधे आसमानों तक जाती है। 3 मुसाफिर की दुआ। जब इंसान सफर में होता है तो वह बेबस, अकेला, थका हुआ होता है। वह हर खतरे, हर आजमाइश के करीब होता है। इसीलिए अल्लाह उसकी दुआ फौरन कबूल करता है। मुसाफिर की दुआ एक ऐसी आवाज तो है जिसमें खौफ भी होता है, तवक्कुल भी और मोहब्बत भी। यह दुआ तकदीर बदल देती है। लेकिन एक और राज बहुत कम लोग जानते हैं। ये 3 लोगों की दुआ कब तक कबूल होती रहती है? जब तक उनके दिल में किसी के लिए नफरत नहीं होती, जब तक वे अपने रब से नाराज नहीं होते, जब तक वे अल्लाह पर भरोसा रखकर दुआ करते हैं। दुनिया कुछ भी कहे, लोग चाहे जितना बदल जाइए, एक चीज हमेशा अपनी जगह रहती है। जो बंदा सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। कभी कभी दुआ देर से कबूल होती है, लेकिन देर इनकार नहीं होती। यह सिर्फ अल्लाह का तरीका होता है बंदे को बेहतर रास्तों की तरफ लाने का। इंसान सोच ही नहीं सकता कि उसके लिए अल्लाह ने कितनी बड़ी आसानियां लिख रखी हैं। कुछ वक्त तो इंसान घबराया होता है, रोने के करीब होता है, दिल फट रहा होता है, और इसी लम्हे आसमान पर उसकी तकदीर बदल रही होती है। दिल की गहराइयों से अगर आप टूटे हुए हो, अल्लाह सुन रहा है। अगर आप अकेले हो, अल्लाह देख रहा है। अगर आप परेशान हो, अल्लाह रास्ता बना रहा है। अगर आप रोते हुए अल्लाह को पुकार रहे हो, तो यकीन रखो कि आपकी आवाज अर्श से कभी टकराती नहीं, वो सीधे अल्लाह के पास जाती है। बस सब्र रखो, सजदा कायम रखो और उम्मीद कभी मत छोड़ो। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को जरा सा भी छुआ हो, आपकी आंखों को नम किया हो, या आपको यकीन की तरफ एक कदम बढ़ाया हो, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि यह पैगाम और उन दिलों तक पहुंच सके जो अभी भी टूटे हुए हैं, जो अल्लाह के जवाब के इंतजार में हैं, जो एक आवाज, एक उम्मीद, एक रोशनी चाहते हैं। अल्लाह आपके दिल की हर वह बात सुन ले जो आपने किसी को नहीं बताई।